अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने अभी बच्चे का एडमिशन नहीं करवाया तो आपने बच्चे को प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले बच्चे को जब हमने एडमिशन स्कूल में जाने के लिए प्रिपेयर करना है तो उसमें सबसे जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपको चाहिए कि आप बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएं। बच्चे को थोड़ी आदत हो अपनी पेरेंट्स से थोड़ा दूर रहने की। बच्चों को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाएं ताकि वो जब स्कूल में जाएं तो वो इतने ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो। बहुत से बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जो स्कूल में जिनका फ़र्स्ट डे होता है तो वो बेचारे बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। इवन 1 to 3 months भी हो जाते हैं तो वो बच्चे उसी तरह से उनकी रूटीन बन जाती है कि वो रोते ही स्कूल आते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो इस चीज़ को समझते हैं और वो हैंडल कर लेते हैं क्लास में किस तरह से हमने बैठना है, या जो भी टीचर्स उनको बता रहे हैं उनके साथ अच्छे हो जाते हैं। और इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाने के साथ साथ आपने बच्चे को थोड़ा सा गाइड भी करना है, सिलेबस के बारे में भी उनको बताना है। स्कूल जाने से पहले मोस्टली लोग क्या करते हैं, बच्चे को किसी भी नेबर्स में या जहाँ भी ट्यूशन सेंटर हो वहाँ पे बच्चे को ट्यूशन भेजना स्टार्ट कर देते हैं। बट ऐसा करना थोड़ा सा बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि स्कूल में कुछ और पढ़ाया जा रहा होता है, घर में जो ट्यूशन टीचर्स होती हैं वो कुछ और पढ़ा रही होती हैं, और उन्हें जो मोस्टली जो ट्यूशन्स हैं उनमें इतनी क्वालिफ़िकेशन नहीं होती जो टीचर्स पढ़ा रही होती हैं, और उन्हें प्री सेक्शन का इतना नॉलेज नहीं होता और वो कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट करवा देते हैं, जो मोस्टली ऐसा होता है। बट काफ़ी टीचर्स ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे से गाइड करती हैं बच्चों को। बट कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट कभी भी आपने नहीं करवाना बच्चों को, और जब भी आपने उन्हें स्टार्ट करवाना है फ़र्स्ट स्टेप आपने लेना है स्ट्रोक से, ट्रेसिंग से। ट्रेसिंग के बाद बच्चे को स्टेप बाय स्टेप आपने राइटिंग की सेल्फ़ राइटिंग की तरफ लाना है। सब राइटिंग के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है ट्रेसिंग। सबसे पहले बच्चा ट्रेसिंग करेगा, आप उन्हें लेटर्स, नंबर्स, जो भी वो आप उनको राइट कराना चाहते हैं तो आप बच्चे को पहले ट्रेसिंग करवाएंगे। सेकंड स्टेप होता है गाइडेड राइटिंग। गाइडेड राइटिंग के लिए आप बच्चे को जस्ट डॉट्स 2 to 3 डॉट्स लगा के देंगे और बच्चा राइट करना स्टार्ट कर देगा। और थर्ड स्टेप होता है इसमें सेल्फ़ राइटिंग। अब जब बच्चा ये स्टेप बाय स्टेप राइटिंग करता है तो उसके लिए ज़्यादा इजी होता है, राइटिंग अच्छी होती है, बच्चे की लेटर फॉर्मेशन अच्छी होती है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती। और अगर जब आप उन बच्चों को लेटर्स या नंबर्स करवा रहे हैं तो उनके साथ साथ फॉर्मेशन उन्हें बताएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं। मोस्टली क्या होता है, जैसे लेटर बी है और लेटर डी है, स्मॉल लेटर बी एंड स्मॉल लेटर डी, तो इनकी फॉर्मेशन बच्चे क्या करते हैं, बी को डी समझ लेते हैं और डी को बी और डी में उन्हें डिफरेंस नहीं पता चलता। तो उसके लिए आपने सबसे पहले बच्चों को स्ट्रोक्स करवानी है, उनमें अप कर्व, डाउन कर्व्स। जब कर्व्स वगैरह करवा देंगे तो अल्फ़ाबेट राइट करना बच्चे के लिए इजी हो जाएगा, काउंटिंग या जो भी आप उन्हें राइट करवाना चाहते हैं वो। अब जैसे है लेटर ए, तो लेटर ए जब बच्चे राइट करते हैं तो हम उन्हें बताएंगे कि वो एक कर्व बनाएंगे, राइट कर्व और लेफ़्ट कर्व। ठीक है, ये राइट कर्व है, राइट कर्व बनाएंगे, अ स्मॉल स्टैंडिंग लाइन एंड अ स्मॉल अप कर्व। दिस इज़ लेटर ए। इस तरह से बच्चे को हर लेटर की फॉर्मेशन के बारे में बताया जाए ताकि वो उन्हें उनकी लेटर फॉर्मेशन अच्छी हो और वो अच्छे से अपना वर्क कर सकें। अब ट्रेसिंग में अगर हम लेटर ए करवाएंगे तो हम बच्चे को इस तरह से डॉट्स लगा के देंगे और वो लेटर ए ट्रेस करेगा। आगे आ जाता है गाइडेड राइटिंग। तो गाइडेड राइटिंग के लिए हम 2 डॉट्स इस तरह से लगाएंगे। 2 डॉट्स जब लगाएंगे हम इस तरह से 2 डॉट्स लगाएंगे और बच्चे को बताएंगे कि इस डॉट से आपने एक राइट कर्व बनानी है, फिर एक स्मॉल स्टैंडिंग लाइन बनानी है और एक अप कर्व बनानी है, और फिर उन्हें बताना है कि ये लेटर ए है, फिर उसकी साउंड और वो सब कुछ उस बारे में बताना है। लेकिन जब आप स्टार्ट ले रहे हैं तो आप जब ट्रेसिंग वगैरह बच्चे को करवा रहे हैं या स्ट्रोक्स करवा रहे हैं जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन वगैरह, तो उसमें बच्चे को आपने जस्ट लेटर की रिकग्निशन करवानी है, पहचान करवानी है। जैसे हम अपनी प्ले ग्रुप सीरीज़ में ये बच्चे को पहचान करवा रहे हैं, पहले हमने उनके लिए स्टैंडिंग लाइन की वर्कशीट रेडी की, उसके बाद हमने फ़र्स्ट डे में लेटर ए उन्हें करवाया और फिर नंबर 1 करवाया। इस तरह से हम बच्चे को
करवाते हैं। पहले उन्हें लेटर की फॉर्मेशन अच्छे से आ जाएगी। जब वो ट्रेसिंग कर रहे हों तो लेटर की फॉर्मेशन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, और ट्रेसिंग भी बच्चे की नीट होनी चाहिए, उस चीज़ पे भी आपने फोकस करना है। जितना आप बच्चे को गाइड करेंगे, जब वो बच्चा ट्रेसिंग भी कर रहा होगा तो आपने उन्हें बताना है कि ये एक कर्व बन रही है, यहाँ से लाइन आ रही है, स्टैंडिंग लाइन है, तो इससे बच्चा ज़्यादा अच्छा और जल्दी सीखता है। मोस्टली ये भी होता है कि बच्चे अल्फ़ाबेट राइट करना तो सीख लेते हैं, जैसे भी लोग करवा रहे हैं, मेथड जो भी यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट राइट करना तो सीख लेते हैं, बट उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती। उन्हें ये क्लियर नहीं होता कि वो कौन सी लाइंस पे राइट करना है। जैसे इंग्लिश की नोटबुक पे 4 लाइंस होती हैं, तो बच्चे को लाइंस का पता ही नहीं होता कि हम कौन सी लाइन पे क्या राइट करें। जैसे ये है 4 लाइंस हैं, इस पर इंग्लिश की नोटबुक है। तो बच्चे को आपने जब स्टैंडिंग लाइन वगैरह करवानी है, उनकी वर्कशीट रेडी करनी है। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे वर्कशीट दिखाई है स्टैंडिंग लाइन की, इसी तरह से आपने बच्चे को ट्रेसिंग वगैरह करवानी है। बट जब लेटर्स की तरफ हम आने वाले होंगे तो हम बच्चे को यहाँ पे जब इंग्लिश की करवा रहे होंगे स्टार्ट, तो हमने टॉल स्टैंडिंग लाइन और शॉर्ट स्टैंडिंग लाइन का कॉन्सेप्ट भी दे देना है। पहले आपने जस्ट स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन का कॉन्सेप्ट देना है और साथ में लेटर की रिकॉग्निशन करवानी है। उसके बाद आपने बच्चे को कॉन्सेप्ट देना है। जब वो ट्रेसिंग कर चुका है, बच्चे को ट्रेसिंग अच्छे से आ गई है, तो उसके बाद आपने टॉल स्टैंडिंग लाइन और शॉर्ट स्टैंडिंग लाइन के बारे में बच्चे को बताना स्टार्ट कर देना है। आपने बताना है जो फर्स्ट 3 लाइन्स हैं इन पे टॉल स्टैंडिंग लाइन होगी, और जो मिड में 2 लाइन्स हैं इन पे शॉर्ट स्टैंडिंग लाइन होगी। तो इसको थोड़ा वो रिपीट करेंगे, टॉल स्टैंडिंग लाइन, शॉर्ट स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से वो बोलेंगे, जिससे उनका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। फिर आप जब उन्हें लेटर्स की फॉर्मेशन की तरफ ला रहे होंगे तो आपने जस्ट उन्हें बताना है, जैसे लेटर बी है तो आप बताएंगे अ टॉल स्टैंडिंग लाइन एंड अ लेफ्ट कर्व, दिस इज़ लेटर बी। इस तरह से आपने लेटर्स की फॉर्मेशन के बारे में जब बच्चे को बता देना है तो बच्चे की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और उन्हें अच्छे से राइट करना आ जाएगा। लेटर्स की फॉर्मेशन के बारे में बच्चे को पता चल जाएगा। अब अगर आप होम स्कूलिंग करवा रहे हैं या आप अपने बच्चे को स्कूल में जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ों में आप इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारे नोट्स बाय कर सकते हैं। हमारे ट्रेसिंग पैक्स हैं, उनमें लेटर्स की फॉर्मेशन को डिटेल में बताया गया है। बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा इजी है और पेरेंट्स के लिए भी उसमें हेल्प गाइडलाइंस दी गई हैं। हमारी ट्रेसिंग पैक में कलरिंग है, मैचिंग है, लेटर्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया गया है और कलर्स की रिकॉग्निशन को एक्सप्लेन किया गया है। कलर्स को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कलर्स के बारे में बताया गया है बच्चों को। और बच्चे की बहुत ज़्यादा अच्छी राइटिंग के लिए आपको उसमें गाइडेंस मिलेगी। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं वीडियो में आपका अपना नंबर लगा दूंगी, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं या कमेंट में भी आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं एंट्री टेस्ट की। एक कमेंट आया था और डीएम्स भी काफ़ी आ रहे थे कि हमें एंट्री टेस्ट के बारे में बता दें। हमारी बच्चे की एज 4 to 5 years है या 3 to 4 years है और हम चाहते हैं कि हम बच्चे को होम स्कूलिंग करवाएं और फिर उनका डायरेक्ट KG1 में या KG2 में एडमिशन हो जाए। तो उसके लिए मैं आपके साथ सिलेबस शेयर कर रही हूँ। अगर आप प्री सेक्शन का एंट्री टेस्ट के लिए सिलेबस देखना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट, अगर आप KG में एडमिशन करवाना चाहते हैं KG2 में, तो उसके लिए हमारे पास पहले हम KG1 की बात कर लेते हैं। अगर KG1 में एडमिशन करवाना चाहते हैं उसके लिए उससे पहले बच्चे को प्रिपेयर करना है, तो उसमें स्मॉल और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स दोनों आएंगे, A to Z, स्मॉल एंड कैपिटल। ठीक है, ये दोनों अल्फ़ाबेट्स आप उनको करवाएंगे। उसके बाद इंग्लिश में आप उनको करवाएंगे स्काई लेटर, रूट लेटर एंड ग्रास लेटर्स।
ये चीज़ें आप बच्चों के साथ जब डिस्कस कर लेंगे उसके बाद आप उन्हें वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स करवाएंगे। वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स के बाद आप हर लेटर के साथ जितने भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं, जैसे लेटर ए है तो एप्पल, एंड एरोप्लेन, इस तरह से आप उनको कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे लेटर्स से स्टार्ट होने वाले। और जब आपका बच्चा उनकी रिकग्निशन कर लेगा, लेटर्स की फॉर्मेशन उन्हें आ जाएगी, रिकग्निशन आ जाएगी, और वो स्काई लेटर, रूट लेटर, ग्रास लेटर के बारे में जान लेगा, उससे बच्चे को जब इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि ऊपर वाली 3 लाइन्स पे कौन से लेटर्स आ रहे हैं, नीचे वाली 3 लाइन्स पे कौन से आ रहे हैं, और सेंटर वाली 2 लाइन्स पे कौन से लेटर आ रहे हैं, तो उसके बाद आप बच्चे को वर्ड्स पे ले आएंगे। वर्ड्स आपने डायरेक्ट आपने वर्ड्स, बड़े वर्ड्स जैसे एरोप्लेन है, एप्पल है, ये भी बच्चों के लिए बड़े हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करवाएंगे। जब आप फर्स्ट टाइम बच्चे को वर्ड्स का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपने उनको बताना है कि जब 2 और या मोर देन 2, ठीक है, 2 और मोर देन 2 लेटर्स जब ज्वाइन होते हैं तो एक वर्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने उन्हें साइट वर्ड्स करवाने हैं। साइट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम विदाउट स्पेलिंग हम उन्हें जस्ट प्रोनाउंस करते हैं, उन्हें याद करके उन्हें प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे ON ओन है, ठीक है, ये बच्चे को पहले तो आप बताएंगे ON ओन है, ठीक है, और अगर साउंड के साथ करवा रहे हैं तो ON ओन, इस तरह से आप करवाएंगे। ओन के बाद A, जैसे हम सेंटेंसेस में जो भी हम यूज़ करेंगे ना, मोस्टली सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं वो वाले लेटर्स हम वर्ड्स हम बच्चों को करवाएंगे। ANN, ARER, YOU। ज़्यादा करवाने की ज़रूरत नहीं है, साइट वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बट अगर आप उन बच्चों को 10 to 20 साइट वर्ड्स भी करवा देते हैं तो वो सेंटेंसेस की रीडिंग अच्छे से करना स्टार्ट कर देंगे। ये सारा कुछ बच्चे के, अगर आप KG में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए। इस तरह और भी जो 2 to 3 लेटर वर्ड्स हैं जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, I है, V है, they है, then है, that। इस तरह से आप बहुत से वर्ड्स बनते हैं, आप इस तरह से राइट करें जो जितने भी सेंटेंसेस, और फिर बच्चे को कोई पैराग्राफ दें, उसमें बच्चा फाइंड करेगा, उन्हें सर्कल करेगा साइट वर्ड्स को, और साथ में उन्हें प्रोनाउंस करेगा, तो बच्चे की प्रैक्टिस हो जाएगी, उन्हें अच्छे से प्रोनाउंसिएशन भी आ जाएगी, और बच्चे को पता भी चल जाएगा कि हमने इनको किस तरह से करना है। जब आप बच्चे को साइट वर्ड्स और 2 लेटर वर्ड्स करवा लेंगे, उसके बाद आपने आना है 3 लेटर वर्ड्स पे, जैसे एग, बेड, वेज, इस तरह से 3 लेटर वर्ड्स करवाने हैं आपने। 3 लेटर वर्ड्स की मैं इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें बहुत सारे आपके साथ 3 लेटर वर्ड्स शेयर किए जाएंगे। 3 लेटर वर्ड्स के बाद ये इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश का सिलेबस है, फिर उर्दू का सिलेबस कर लेते हैं हम डिस्कस, मैथ का कर लेते हैं पहले। मैथ में बच्चे को 1 to 200 काउंटिंग नंबर्स में आनी चाहिए, और 1 to 100 काउंटिंग। वर्ड्स में 1 to 200 काउंटिंग हम वर्ड्स में करवाएंगे बच्चों को, और 1 to 200 काउंटिंग हम नंबर्स में करवाएंगे। ये वर्ड्स में करना इतना बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता। जब बच्चे को 20 तक काउंटिंग आ रही है तो उसके बाद बच्चे खुद ही इंजॉय करते हैं और आगे काउंटिंग को बनाना स्टार्ट करते हैं। उनकी आगे वो सेल्फ फिर वो खुद ही राइट कर लेते हैं। जैसे है 21 है तो 20 के स्पेलिंग भी उन्हें आते हैं और 1 के स्पेलिंग भी आते हैं। इस तरह से बस उन्हें आपको
गाइडेंस देनी पड़ेगी 20 की स्पेलिंग की, 30, 40 इस तरह से स्पेलिंग्स की गाइडेंस देनी पड़ेगी। जब बच्चे को 10 तक ईजी अच्छे से आती है तो उसके बाद बच्चे खुद ही राइट कर लेते हैं, तो ये इतना टफ नहीं है। फिर आप उन्हें बिग स्मॉल टॉल शॉर्ट, बिग एंड स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट, हॉट एंड कोल्ड, इस तरह से कुछ ऑपोजिट्स करवाएंगे। और भी बहुत से ऑपोजिट्स हैं, बिग स्मॉल टॉल शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट हॉट कोल्ड, और इनके अलावा भी बहुत से ऑपोजिट्स हैं, जैसे थिन थिक एंड थिक। इनसाइड आउटसाइड, इस तरह बहुत से ऑपोजिट्स हैं, तो वो आप बच्चे को इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। इनसे उनकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी और बच्चे को इस चीज़ से नॉलेज भी मिलेगा। फार एंड नियर, इसमें ये सारे ऑपोजिट्स आ जाएंगे। उसके बाद आपने बच्चे को करवाना है एडिशन। एडिशन में आपने बच्चे को बताना है कि चीज़ों को हम प्लस करते हैं। एडिशन के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है, डीपली एक्सप्लेन करके बच्चे को गाइडेंस दें। और स्टार्टिंग में जब आपने एडिशन करवानी है तो डायरेक्ट नंबर्स से नहीं करवानी है, आपने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं और वो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करेंगे। देन जब वो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना सीख लेंगे तो उनके लिए नंबर्स को ऐड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसी तरह एडिशन के बाद आपने करवानी है सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जैसे आप एडिशन को एक्सप्लेन करेंगे इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे। और सब्ट्रैक्शन में भी आपने नंबर्स से स्टार्ट नहीं करना, आपने ऑब्जेक्ट्स से स्टार्ट करना है। कुछ भी ऑब्जेक्ट्स बना लें आप, फॉर एग्जांपल एप्पल्स हैं, ठीक है, प्लस एप्पल, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना देंगे, बच्चा राइट कर देगा 2। इस तरह 1 and 1 2, इस तरह बच्चे को गाइडेंस देंगे। और अगर माइनस होगा तो हम उनको माइनस भी करवा सकते हैं। अगर माइनस करना है तो 0 का तो अलग से हम बच्चे को गाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 एप्पल्स हैं और इनमें से 1 माइनस करेंगे हम तो हमारे पास 1 लेफ्ट होगा। इस तरह से आप बच्चे को गाइड करें और उसके बाद आप नंबर्स पे आएँ। 2 - 1 = 1, इस तरह बच्चा खुद ही उसको राइट कर लेगा। और उसके बाद जब आप बच्चे को नंबर्स की तरफ ला रहे होंगे तो ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स दोनों को राइट करें। पहले ऑब्जेक्ट्स बना के करें और फिर उसी के अकॉर्डिंग उन नंबर्स को राइट करें। और जब बच्चा इन पे अच्छी ग्रिप हो जाएगी बच्चों की, तो वो खुद ही आगे क्वेश्चंस खुद से बनाना स्टार्ट कर देंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद आपने बच्चे को 2 to 5 टेबल्स करवाने हैं। और अगर ये मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को जल्दी पिक कर लेते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते। तो आप बच्चे के मेंटल लेवल को देखते हुए इस सिलेबस को करें। बट मैं आपको एंट्री टेस्ट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि उसमें KG क्लास में अगर आपने एडमिशन करवाना है तो उसके लिए क्या क्या बच्चे को पहले से कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। 2 और 3 का करवा दें जस्ट। और अगर बच्चा ज़्यादा जल्दी पिक करता है तो वो 5 तक कर लें। 0 to 5, 0 का टेबल करें। 0 से स्टार्ट करेंगे तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। और बार बार इनकी रिटन प्रैक्टिस भी करवाएं और लर्निंग भी करवाएं। 0 to 3 टेबल्स करेंगे ये नर्सरी के लिए। जब इन्होंने KG में एडमिशन होगा तो उनके लिए इन्हें रीडिंग भी आती हो, इन्हें नंबर्स की अच्छे से रिकग्निशन भी होनी चाहिए। इसके बाद जब आप टेबल्स करवा लेंगे फिर आपने बच्चे को करवाना है रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स 1 to 5 करवाएंगे जस्ट। जब बच्चा KG क्लास में जाएगा तो फिर रोमन नंबर्स 1 to 10 हो जाएंगे। इसी तरह फर्दर वो चलते जाएंगे और बड़ी क्लासेस में जाके उन्हें जिस तरह से हम नंबर्स में काउंटिंग करते हैं इसी तरह से उन्हें रोमन नंबर्स की भी पहचान हो जाएगी। उन्हें पता चल जाएगा किस तरह से रोमन नंबर्स को राइट किया जाता है।
अब हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था सिलेबस, तो उसी तरह से हमने करवाना है। उसमें नेम ऑफ फ्रूट्स आ जाएंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कलर्स, बर्ड्स, animals, parts of body, पार्ट्स ऑफ बॉडी के बाद हम बच्चे को करवाएंगे डेज ऑफ वीक। जब बच्चा प्ले ग्रुप में होता है तो हम उन्हें डेज़ ऑफ वीक जस्ट लर्न करवाते हैं। उन्हें जब डेली जो भी डेज़ हों, उन्हें जब आप डेट मेंशन कर रहे होते हैं बोर्ड पे, तो आप उसी टाइम पे उन्हें गाइडेंस दें, साथ में वेदर का भी बताते जाएं, सनी है, क्लाउडी है। इस तरह से आप बच्चों को जब गाइड करेंगे तो वो आगे आप खुद ब खुद सीखते जाएंगे, उन्हें राइटिंग में भी आगे कोई भी इशू नहीं आएगा। अब जैसे ये है नेम ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे 5 करवाने हैं। अब जब आपने नेम ऑफ फ्रूट्स या वेजिटेबल या जो भी ये नेम्स हैं ये करवाने हैं, तो उसमें आपने ट्राई करना है कि बच्चे जिसमें कम स्पेलिंग हो या ऐसी चीज़ें करवानी है, ऐसी जानवर या कलर या फ्रूट्स के बारे में उनको बताना है जो बच्चों ने पहले से देखे हुए हैं। वर्कशीट आपने बना के रख लेनी है और वहाँ से आपने बच्चों को गाइड करते जाना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेम ऑफ फ्रूट्स आपने 5 करवाने हैं। नेम ऑफ फ्रूट्स में आपने उनको करवाना है एप्पल, और जब बच्चा राइट कर रहा होगा तो आपने उन्हें गाइडेंस भी देनी है कि हम कौन सा लेटर किस लाइन पे राइट करेंगे। जब हम बार बार साथ साथ बताते रहते हैं तो बच्चे की राइटिंग खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। जब हम इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं करते तो बच्चा उसके बारे में फिर सोचता ही नहीं है कि हम कर रहे हैं, किस तरह से मैंने राइट किया है। आगे है एप्पल के बाद बनाना, BANANA, बनाना, ठीक है। मैंगो, जो भी चीज़ें जो फ्रूट्स बच्चे ने देखे हुए हैं आपने वही करवाने हैं। जस्ट 5 करवाने हैं ये वाले नेम ऑफ फ्रूट्स। फिर आ जाते हैं नेम ऑफ वेजिटेबल्स पे। नेम ऑफ वेजिटेबल्स में आ जाएगा टोमेटो। अगर आप बच्चे को साथ में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिखाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, हम बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। बच्चे फ्रूट्स लेके आएंगे, फिर वो नेम्स सुनाएंगे, उनकी स्पेलिंग के साथ नेम्स सुनाएंगे, तो इस तरह से एक एक्टिविटी भी कंडक्ट की जा सकती है। नेक्स्ट है पोटैटो, कैरेट, रेडिश, अनियन। ये हैं वेजिटेबल नेम्स। फिर बच्चा करेंगे नेम ऑफ कलर्स। नेम ऑफ कलर्स में हम करवाएंगे रेड, पिंक, ब्लू, ब्लैक, वाइट।
नेम ऑफ बर्ड्स में क्रो, स्पैरो, डक, डव, hen। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने बच्चे को करवाना है नेम ऑफ एनिमल्स। नेम ऑफ एनिमल्स में आपने बच्चे को करवाना है कैट, डॉग, काऊ, गोट, कैमल। फिर आपने पार्ट्स ऑफ बॉडी करवाने हैं बच्चे को। कॉन्सेप्ट तो सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी का होना चाहिए। बच्चे को जो भी बॉडी पार्ट से के बारे में क्वेश्चन किया जाए तो बच्चे को बॉडी पार्ट के नेम्स का पता हो। बट अगर राइट करवा रहे हैं तो वो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको जस्ट 5 ही हम करवाएंगे। आइज़, नोज़, लिप्स, हैंड्स एंड फीट। फीट के बारे में आपने बच्चे को कॉन्सेप्ट देना है। जैसे हमने 2 आंखें हैं तो हमने आई नहीं बोला, आइज़ बोला है। एक नोज़ है तो हमने इसलिए एस की एडिशन नहीं की। इस तरह से फीट है तो हम 2 पाँव की बात करें हम, इसलिए हमने फीट राइट किया है। सिंगल पाँव को हम फुट बोलते हैं। फिर डेज ऑफ वीक के बारे में आपने बच्चे को गाइड करना है। मैंने बैक साइड से नोटबुक स्टार्ट की, इस वजह से इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। आप ये नहीं सोचिएगा कि मुझे पता नहीं है किस साइड से इंग्लिश की नोटबुक स्टार्ट करते हैं। आगे है डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ द वीक। नोटबुक की फ्रंट साइड पे वो हमारी प्ले ग्रुप सीरीज़ चल रही हैं तो मैं वहाँ पे कुछ भी ऐसा राइट नहीं कर रही। डेज़ ऑफ द वीक में आपको पता है 7 नेम्स हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। आपने बच्चे को वही राइट करके दिखाने हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार ले लें।
ये सिलेबस नर्सरी के लिए भी हो सकता है और अगर आप KG 1 के लिए भी हो सकता है। अगर आप बच्चे को एडमिशन KG 2 में करवाना चाहते हैं तो उससे पहले बच्चे को इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बच्चे को इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। प्ले ग्रुप का सिलेबस मैं इसलिए शेयर नहीं करी कि हम इंशाल्लाह 1 मई से प्ले ग्रुप सीरीज़ स्टार्ट करें, तो उसी में मैं आपके साथ प्ले ग्रुप का सिलेबस शेयर कर दूँगी। ये एक रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने इस वजह से इसके बारे में वीडियो बना दी है। अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट में बता दें, इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो बना दी जाएगी।